तो आज हम करने वाले हैं एक गैल्वेनोमीटर को और एमीटर के अंदर रूपांतरित करेंगे और फिर हम उसका अंशांकन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक सर्किट डायग्राम होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वो जुड़ा हुआ है उच्च प्रतिरोध यानी कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो हमने यहाँ पर इस ये हमने एलिमेंट्री बैटरी ली है एलिमेटर, और इसका हमने ये पॉजिटिव सिरा जोड़ा है, ये वाला, ये पॉजिटिव सिरा, ये उच्च प्रतिरोध बॉक्स है जिसमें आपको 5000, 2000 ये इस तरह के जो प्रतिरोध लगे हैं इसको हम उच्च प्रतिरोध बॉक्स बोलते हैं। जिसमें 1000 से कम जो प्रतिरोध लगे हैं उसको हम केवल प्रतिरोध बॉक्स या निम्न प्रतिरोध बॉक्स भी हम बोल सकते हैं। तो हमने इसका ये सिरा यहाँ जोड़ दिया। अब इसके जो दूसरा सिरा है उस पर देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि इसका जो दूसरा सिरा है उसके दो कर रखे हैं, एक गैल्वेनोमीटर में जोड़ रखा है और दूसरा एक प्रतिरोध बॉक्स में जोड़ रखा है। तो हमने इसका एक सिरा तो जोड़ रखा है गैल्वेनोमीटर में और जो दूसरा सिरा जो है वो हमने जोड़ रखा है वापस एक प्रतिरोध बॉक्स के अंदर यहाँ पर। फिर आप देखेंगे कि ये जो प्रतिरोध बॉक्स इसका एक सिरा कुंजी K2 में जुड़ा है, तो इसका हमने ये वाला जो सिरा है वो कुंजी, ये जो हमने लिखी है इधर हमने लिख K2, तो इस K2 के अंदर जोड़ रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो K2 का दूसरा सिरा है वो गैल्वेनोमीटर में है, तो यहाँ पर कुंजी K2 का जो दूसरा सिरा है वो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में लगा हुआ है। फिर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा है वो कुंजी K1 में लगा है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा है ये हमने कुंजी K1 में लगा रखा है। और कुंजी जो K1 है उसका दूसरा सिरा जो है वो नेगेटिव में जुड़ा है, तो हमने इसका जो दूसरा सिरा है वो जोड़ दिया है बैटरी के नेगेटिव में। इस तरह से हमारे पास ये सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हम रीडिंग किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग के लिए हमारे पास एक टेबल दे रखी है कि क्रमांक संख्या है, उच्च प्रतिरोध बॉक्स या उच्च प्रतिरोध लिखा है, यहाँ पर धारा मापी में विक्षेप, फिर अर्ध विक्षेप R' G, माध्य लिखा है, फिर हमारे पास I की वैल्यू निकाल रखी है, I E/R+G, कैपिटल N/स्मॉल n। तो कैपिटल N तो हमारे पास यहाँ से आएंगे और जो स्मॉल n तो यहाँ से आ रहा है, और जो कैपिटल N है वो हमारे पास इस धारा मापी के अंदर जो स्केल दे रखा है लास्ट कितना है 30, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक रीडिंग निकाल के दिखाता हूँ। तो हम यहाँ से सर्किट को करते हैं ऑन, और ऑन करने पर आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो विक्षेप है वो 30 से ज़्यादा जा रहा है। सबसे पहले हम कुंजी जो K2 है इसको हटा देते हैं। कुंजी जो K2 है उसको मैंने हटा दिया, लेकिन अभी भी देखेंगे विक्षेप ज़्यादा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसमें से एक उच्च प्रतिरोध निकालते हैं, जैसे कि हमने ये निकाल दिया 5000 का। फिर आप विक्षेप देखेंगे अभी भी बाहर जा रहा है, फिर आप 2000 ओम का और निकाल दीजिए। तो हमने 5000 और 2000 ओम का निकाल दिया। अब आप विक्षेप देखेंगे अभी भी ज़्यादा जा रहा है, तो आप 1000 ओम का लगभग और निकाल दीजिए। तो हमने 5, 2, 7 और 1 8000 ओम का निकाल दिया है। और आप देख सकते हैं कि विक्षेप जो है अब आपके रेंज में आ गया, यानी कि 30 पे आ गया। तो हमने उच्च प्रतिरोध बॉक्स में से पहले प्रैक्टिकल में इसमें हमने निकाले हैं 8000, ठीक है। तो यहाँ पर आप 8000 ओम लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि धारा मापी में विक्षेप यानी थीटा की कितनी संख्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर विक्षेप की संख्या कितनी है 30, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 30, ठीक है। फिर आप अर्ध विक्षेप विधि के लिए, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो कुंजी K2 है उसको फिर से लगा देंगे, यहाँ पर लगा दिया। अब देखेंगे कि विक्षेप कितना है 10 रह रहा है, लेकिन हमें अर्ध विक्षेप यानी कि 30 का आधा लेके आना है, और 30 का आधा लेके आने के लिए हम यहाँ से प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ से हम प्रतिरोध निकालेंगे, आप देख सकते हैं साथ। तो अब जैसे ही मैंने ये निकाला तो देखो अब आप देख सकते हैं लगभग 15 पे आ गया है। तो हमने निकाला है यहाँ पर 100 ओम का, ठीक है। तो आपके पास जो R' की वैल्यू होगी वो होगी 100 ओम। यहाँ पर माध्य लिखा है, माध्य जी, तो यहाँ पर भी आप 100 ओम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास प्रेक्षण के अंदर मैं आपको लिखा देता हूँ कि यहाँ पर प्रेक्षण में देखिए धारा के स्केल पर कुल अंशों की जो संख्या है, कैपिटल N की वैल्यू आपको दे रखी है, वो आपको देनी है 30,
और बैटरी का जो वोल्ट मीटर है वो हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ये बैटरी है और इसकी जो नोब है वो 2 पर है, यानी कि हमने इसमें 2 वोल्ट की बैटरी को इस्तेमाल किया है। ये वोल्ट लिखा है, 2 वोल्ट की बैटरी को इस्तेमाल किया है। आप यहाँ से बैटरी की वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़ाने से क्या होगा कि हमारे पास जो विक्षेप है वो आगे चला जाता है, इसलिए हमने बैटरी की वैल्यू को कम कर रखा है ताकि हमारे पास जो प्रतिरोध अवेलेबल है उस हिसाब से हम काम कर पाएँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब आपके पास देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए IG की वैल्यू निकालनी है, जिसमें E आपको 2 वोल्ट दे रखा है, मिल गया, और R की वैल्यू जो है वो आपके पास है 8000, और G की जो वैल्यू है वो आपको मिल रही है 100 ओम। इस कैपिटल G की वैल्यू 100 ओम होगी, और कैपिटल N की जो वैल्यू है वो हमारे पास 30 हो गई, और स्मॉल n की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं 30 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप IG की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो IG की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 2, और यहाँ पर होगा 8000 और प्लस में 100, और यहाँ पर 30/30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर IG की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/8100। तो इसको आप सोल्व आउट कर लेंगे और वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर जो आपके पास IG की वैल्यू आएगी उसको आप नोट कर देंगे, ये आपके पास एक रीडिंग आ गई। इस तरह से आप प्रैक्टिकल को बार बार दोहरा करके और इसमें 4 से 5 रीडिंग ले सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए हमारे पास हमने अभी फ़िलहाल देखो, हमने जो प्रैक्टिकल किया है वो किया है कि धारा मापी को, ये जो धारा मापी है इसको हमने एमीटर में रूपांतरित किया है। अभी हमने इसका अंशांकन नहीं किया। अंशांकन के लिए हमारे पास एक दूसरा सर्किट होगा, और दूसरे सर्किट के अंदर हम दूसरे सर्किट को इस तरह जोड़ेंगे, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर यहाँ जुड़ा था, अब की बार हम इसको यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, और ये हमारे पास प्रतिरोध बॉक्स रहेगा, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा, इस तरह से जोड़ेंगे। तो वो प्रैक्टिकल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं।